तो ये एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू इससे पहले का हम लोग कर चुके हैं। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक ये किसने दिया है? किसने दिया मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक? अभिप्रेरक मैंने बताया था, अगर मैंने एक क्लास लिया था उसमें बताया था क्या, प्रेरक का क्या बताया था? वर्गीकरण बताया था। प्रेरक का क्या बताया था? वर्गीकरण। कौन किसने किया है? मैस्लो ने किया है, और गैरेड जी ने किया है। गैरेड जी ने, और किसने किया है? और थॉमसन जी ने किया है। ध्यान में रखेगा, थॉमसन जी ने इसको क्या किया है? परिभाषित किया। इसके माध्यम से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। मैस्लो ने दो प्रकार के बारे बताया है। एक बताया है क्या? जन्मजात। एक बताया है जन्मजात, जिसे इनबॉर्न कहते हैं। जन्मजात, इनबॉर्न मोटिव। इनबॉर्न मोटिव कहते हैं। एलिमिनेटिव बताया दूसरा। दूसरा क्या है? अर्जित है। अर्जित है मतलब एलिमिनेटिव। ठीक है, अर्जित है। गैरेट ने तीन बताया है। गैरेट ने किन तीन बताया है? जैविक या दैहिक। जैविक या दैहिक। दैहिक भी कहते हैं ना, इसे ध्यान में रखिएगा। क्या कहते हैं? जैविक या दैहिक का मतलब शारीरिक, शारीरिक भी हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या बताया है? मनोवैज्ञानिक। दूसरा क्या बताया इन्होंने? मनोवैज्ञानिक। और तीसरा जो बताया वो क्या है? सामाजिक बताया हुआ है। थॉमसन ने क्या क्या बताया है? स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक व अस्वाभाविक इन्होंने बताया हुआ है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, चलिए मुझे एक चीज प्रश्न आया है क्या, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक मैंने बताया था इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें बताया था मैंने क्या क्या बताया? ये क्या होते हैं? संवेग आधारित होते हैं। वो प्रेरक, सभी प्रेरक जो किस पर आधारित होते हैं? संवेग पर आधारित होते हैं, वो सभी कहलाते हैं क्या? मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? यही चीजें पढ़ा था। तो संवेग क्या क्या है? क्या भय संवेग है? बिल्कुल है। क्या दुख संवेग है? बिल्कुल है। क्या क्रोध संवेग है? बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा? ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप की पॉइंट को पकड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से आंसर बनाने में क्या मिलेगा? मदद मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित व निर्देशित करता है। यह कथन किसका है? तो एक शब्द याद रखिएगा, व्यवहार को इंगित या निर्देशित। प्राणी के व्यवहार को क्या इंगित या निर्देशित करता है, ये किसने कहा है ना? तो अभिप्रेरणा में ना, अभिप्रेरणा में व्यवहार को, शब्द को पकड़ना है। व्यवहार को इंगित या निर्देशित करता है, वो कहा है जॉनसन ने। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जॉनसन महोदय ने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा क्रियाकलापों का प्रभाव है ना? क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यवहार को इंगित व निर्देशित करता है। ये किसने कहा है? किसने कहा है? जॉनसन जी ने कहा है। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, है ना? परिभाषा ऐसा लिख सकते हैं, परिभाषा या कथन। परिभाषा करके लिख लीजिए, परिभाषा। ठीक है, पहला लिखेंगे गिलफोर्ड। पहला लिख लीजिए क्या, जॉनसन का है तो ऊपर वाला जॉनसन का लिख लीजिएगा, जॉनसन। इसको नोट कर लीजिएगा, है ना? व्यवहार को इंगित व निर्देशित ही क्या है? अभिप्रेरणा है। ठीक है, व्यवहार को इंगित व निर्देशित क्या है? अभिप्रेरणा है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? ध्यान में रखिएगा, व्यवहार को इंगित व निर्देशित। ठीक है, व्यवहार को इंगित व निर्देशित करता है, ऐसा लिखना है ना आपको। अभिप्रेरणा लिखिए, शॉर्ट में लिखिएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? व्यवहार को इंगित व निर्देशित। ठीक है, दूसरा लिखेंगे गिलफोर्ड जी ने क्या कहा है ना? दूसरा लिखेंगे गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के बारे में आप लोग जानते हैं, तो लिख लीजिएगा। यहां पे दूसरा लिख लेंगे, ये लिखा है ना गिलफोर्ड, तो अगर गिलफोर्ड का आ गया एग्जाम में तो है ना, गिलफोर्ड में ध्यान में रखेंगे अभिप्रेरणा। इसमें भी वही लिखा है, अभिप्रेरणा शरीर की वह दशा है या क्रियाकलाप है
शरीर की वह दशा, तो स्टार्टिंग को नहीं लिखा रहा हूं ना, मैं मेन पॉइंट को लिखा रहा हूं, है ना। गिलफोर्ड जी ने कहा है यह शरीर की वह स्थिति या दशा है जो किसी कार्य को करने या प्रारंभ करने की प्रवृत्ति है, जो किसी कार्य को करने या प्रारंभ करने की क्या है, प्रवृत्त है, प्रवृत्त करता है। तो लिख लीजिएगा, गिलफोर्ड जी ने क्या कहा अभिप्रेरणा के संबंध में, किसी कार्य को, किसी कार्य को, किसी कार्य को प्रारंभ प्रारंभ या जारी करने, जारी करने की प्रवृत्त है, किसी कार्य को प्रारंभ या जारी करने की क्या है ये, प्रवृत्त करता है, प्रवृत्त करता, प्रवृत्त मतलब प्रेरित, प्रवृत्त ऐसा शब्द लिख लीजिएगा आप लोग, प्रेरित करता है, इजी लगेगा आपको, प्रवृत्त या क्या करता है, प्रेरित करता है। ये किसने कहा है, किसने कहा है, गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। वुडवर्थ जी ने क्या कहा है, और वुडवर्थ ने अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या कहा है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में वुडवर्थ जी ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है यह शरीर की वह दशा है, यह शरीर की वह दशा है जो व्यक्ति किसी निश्चित कार्य को करने के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो मेन की पॉइंट जो आपको हाईलाइट करना है, इसमें क्या हाईलाइट करेंगे, व्यवहार को इंगित व निर्देशित अभिप्रेरणा है ना। कार्य को प्रारंभ या जारी करने की प्रवृत्ति करता है, कार्य को प्रेरित करता है, कार्य को प्रारंभ या जारी करने की प्रेरित करता है। ये किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। अगर आपको पूछेगा वुडवर्थ जी ने क्या कहा है अभिप्रेरणा के संदर्भ में, तो इन्होंने क्या बताया, अभिप्रेरणा को, अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा डेस करके लिखेंगे, सब में अभिप्रेरणा लिखते जाएंगे। इन्होंने कहा है निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करना, निश्चित व्यवहार स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, ये इनका स्टेटमेंट है। तो याद रखेगा, निश्चित उद्देश्य निश्चित व्यवहार, याद रखना, निश्चित उद्देश्य निश्चित व्यवहार को जो अभिप्रेरणा बताया वो किसने बताया है, वुडवर्थ जी ने बताया है ना। और कार्य को प्रारंभ या जारी करने की प्रेरणा गिलफोर्ड का है। और याद रखेगा, इंगित व निर्देशित करना, व्यवहार को इंगित व निर्देशित करना, ये किनका है, तो जॉनसन जी का ये स्टेटमेंट है। इन्होंने इस प्रकार से इसको क्या किया है, परिभाषित किया है। ठीक है, की पॉइंट बता दिया, की पॉइंट पकड़ सकते हैं आप लोग, पकड़ सकते हैं ना, ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोग भी आंसर करेंगे भाई, ठीक है, आप लोगों को भी आंसर करना है, जो पता है नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। कहीं ना कहीं चीजें क्या देंगी, आपको मदद करेंगी आगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन करना। भैया व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, अधिगम कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। रुचि उत्पन्न करना, प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास करना, प्रशंसा करना, ये तीनों की तीनों चीजें, मुझे एक चीज बताइए, ये हमारा क्या है, अभिप्रेरणा है। ये हमारा क्या है, अभिप्रेरणा है। आंतरिक है कि बाह्य है, हमने पढ़े ना, अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, है ना। आंतरिक है कि बाह्य है, जो आंतरिक प्रेरणा होता है उसी प्रेरणा को और क्या कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा है कि बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा को और क्या कहते हैं हम लोग, सकारात्मक, क्या कहते हैं, सकारात्मक कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और एक होता है क्या, बाह्य प्रेरणा होता है, दूसरा क्या होता है, बाह्य प्रेरणा होता है। बाह्य प्रेरणा को हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक के नाम से भी जानते हैं, नकारात्मक के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान में रखिएगा, ये तीनों का तीनों बाहर से क्या होता है, प्राप्त होता है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाह्य प्रेरणा है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। ध्यान में, जो बाहर से आता है वो नकारात्मक कहलाता है ना, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं, बताया था मैं। या कृत्रिम भी कहते हैं, इसी को और क्या बोलते हैं,
कृत्रिम प्रेरणा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रुचि बाहर से चीजों से जुड़ता है, वो अपने आप रुचि, बैठे रहोगे रुचि आएगा क्या? भूख प्यास अपने आप होगा। ठीक है, प्रतिद्वंदिता, जब तक सामने वाला नहीं होगा तब तक प्रतिद्वंदिता नहीं आएगी। प्रशंसा, प्रशंसा करना, इसके लिए भी सामने वाले की क्या है, जरूरत है। तो ये सब चीजें है ना बाह्य में आएगा। ठीक है, अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कहीं पे वर्दिमर, लेविन, न्यूकॉम्ब दिख रहा है क्या? है ना, तो नोट कर लीजिएगा, है ना, अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो याद रखिएगा, लेविन, न्यूकॉम्ब एवं और वर्दिमर, इन्होंने किया। तीन अलग अलग है ना, लेविन, न्यूकॉम्ब और वर्दिमर ने अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया हुआ है। ठीक है, अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार का क्या किया गया है? प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूंगा मैक्लीलैंड ने क्या कहा है, कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने? मैक्लीलैंड ने, जल्दी बताइए, मैक्लीलैंड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने सिद्धांत दिया है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है ना, क्लास में मैं बताया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है इन्होंने, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। तो बार बार पढ़ेंगे तो चीजें धीरे धीरे क्या होते जाएगा, याद भी होते जाएगा। तो मैक मतलब उपलब्धि, याद रखिए, मैक मतलब उपलब्धि, बस इतना पकड़िए आप। मैक का मतलब क्या याद रखना है? उपलब्धि। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्लीलैंड ने दिया है। फ्रायड व यूंग, फ्रायड व यूंग, फ्रायड व यूंग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है इन्होंने। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखना है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? तो फ्रायड व यूंग महोदय ने दिया है। और इसमें इन्होंने बताया है जो अचेतन है, अचेतन मन जो है, उसी को इन्होंने क्या बताया है? प्रमुख चालक बताया है। अचेतन मन ही क्या है? प्रमुख चालक या अंतर्नोद, या उसी को क्या बोलते हैं? प्रणोद कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अचेतन मन ही हमें क्या करता है? उस कार्य की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करवाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मनो, मनो शब्द आया ना, मनोविश्लेषणात्मक मतलब क्या? चिंतन। मनोविश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है? चिंतन। और चिंतन का मतलब क्या? हम अंदर से क्या करते हैं? महसूस करते हैं या प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, क्रैच व क्रैचफील्ड ने क्या कहा है? क्रैच व क्रैचफील्ड ने क्या कहा है? तो याद रखिएगा, क्रैच व क्रैचफील्ड का याद रखेंगे। इन्होंने एक बात कही है, अभिप्रेरणा का प्रश्न दिया है इन्होंने। क्या दिया है? अभिप्रेरणा का प्रश्न। अगर जैसे मैंने आपको बोला, क्यों पढ़ रहे हो आप? क्यों पढ़ रहे हो आप? तो ये जो क्यों है ना, क्यों का जो प्रश्न है, वही हमें क्या करता है? प्रेरित करता है। अपने आप से पूछिए, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं? मुझे ये कार्य क्यों करना चाहिए? समझ में आ रहा है? तो इससे हमें क्या होगा? क्यों जब अपने आप से करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं आप क्यों का क्या निकालेंगे? उत्तर निकालेंगे, और उस उत्तर के कारण क्या होंगे? आप अभी प्रेरित होंगे। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? क्रैच एवं क्रैचफील्ड ने कहा है। तो नोट कर लीजिएगा, क्रैच एवं क्रैचफील्ड ने अभिप्रेरणा का प्रश्न उठाया। इन्होंने अभिप्रेरणा का प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रश्न बताया है। और अभिप्रेरणा का प्रश्न किसको बताया है? क्यों के प्रश्न को, क्यों के, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, क्यों के प्रश्न को इन्होंने क्या बताया है ना, क्रैच एंड क्रैचफील्ड ने। तो याद रखना, क्रैच मतलब प्रश्न, ऐसे याद रखिए, क्रैच मतलब प्रश्न, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, फ्रायड मतलब मनोविश्लेषणात्मक, है ना, फ्रायड से क्या याद रखेंगे? मनोविश्लेषणात्मक याद रखेंगे। आपको चीजें धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी। क्लियर है यहाँ पे? तो अपने कॉपी में जो चीजें नहीं पढ़े हैं या जो पढ़ लिए तो भी लिखो आप। लिखने से क्या होता है? चीजें जल्दी मेमोराइज होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो मैं, है ना, एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, संज्ञानवादी किसने दिया है? संज्ञानवादी किसने दिया है? किसने दिया है? वर्दिमर लेविन न्यूकॉम। अभिप्रेरणा का संज्ञानवादी सिद्धांत किसने दिया है? वर्दिमर लेविन न्यूकॉम। अभिप्रेरणा का उपलब्धि सिद्धांत किसने दिया है? मैकली जी ने। किसने दिया है? मैकली जी ने दिया है। अभिप्रेरणा का क्यों का प्रश्न किसने दिया है? क्रैच जी ने दिया है। क्रैच शब्द याद रख सकते हैं, क्रैच जी ने दिया है। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया अभिप्रेरणा का? मनोविश्लेषणात्मक। अब बन जाएगा, एग्जाम में आएगा तो पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। हो है, बिल्कुल पढ़ा है हमने, है ना। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा किसने दी? किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। स्किनर के किताब का नाम याद है? मैं बताया था, याद कीजिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बताया था क्या? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इनकी क्या है? एक किताब का नाम है, इसे ध्यान में रखिएगा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किताब किसने दिया है? तो किसने दिया है? किसने दिया है? स्किनर महोदय का किताब है। और इन्होंने बताया क्या? सर्वोत्तम राजमार्ग। मैकडूगल ने क्या बताया अभिप्रेरणा को? मैकडूगल जी ने क्या बताया है? तो याद रखिएगा, मैकडूगल जी ने क्या कहा है? यह है ना, अभिप्रेरणा शारीरिक एवं मानसिक दशा है। मानव की या प्राणी की क्या है? शारीरिक व मानसिक दशा है, जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ये किसने कहा है? मैकडूगल जी ने कहा। डायरेक्ट कभी कभी क्या जाता है, एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, तो चलिए लिखिएगा। ठीक है, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा प्राणी की शारीरिक व मानसिक व्यवहार है, जो कार्य करने के लिए प्रेरित या उत्तेजित करता है। प्रेरित या उत्तेजित करता है। प्रेरित या उत्तेजित करता है। तो आपको शब्द याद रखना है, प्रेरित या उत्तेजित। मैकडूगल जी ने क्या कहा है? कार्य को प्रेरित या उत्तेजित करता है। कार्य का प्रारंभ करने वाला किनका है? कार्य का प्रारंभ किनका है? कार्य का प्रारंभ या जारी रखने गिलफोर्ड जी का है। कार्य का प्रारंभ या जारी रखने किनका है? गिलफोर्ड का है। कार्य को करने के लिए प्रेरित या उत्तेजित, कार्य को करने के लिए प्रेरित या उत्तेजित याद रखना है, किसने है? किनका है? मैकडूगल जी ने कहा है। वुडवर्थ का बता चुका हूं मैं, बता दिया वुडवर्थ का। क्या बताया हूं? निश्चित उद्देश्य और निश्चित व्यवहार। शब्द पकड़िए, निश्चित उद्देश्य निश्चित व्यवहार मिला, इसका मतलब क्या है? वुडवर्थ। निश्चित उद्देश्य और निश्चित क्या शब्द मिला? व्यवहार मिला। इसका मतलब इन्होंने इसके बारे में बताया क्या? इसे अभिप्रेरणा बताया। निश्चित उद्देश्य निश्चित व्यवहार, ये मेन की पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। गुड का भी बताया हूं मैं, गुड का याद कीजिए। गुड का किसी कार्य को प्रारंभ, जारी व नियमित करना ही क्या है? अभिप्रेरणा है। तो लिख सकते हैं गुड का नीचे में। गुड का मैंने परिभाषा बताया था क्लास में कि गुड ने क्या कहा है, तो है ना, यह मानव की वह दशा है जो किसी कार्य को आरंभ करने आरंभ करने आरंभ करने जारी रखने आरंभ जारी व नियमित करने की प्रवृत्त है। नियमित करने की क्या है? प्रवृत्त है। तो ये शब्द याद रखिएगा, किसी कार्य को प्रारंभ, जारी और नियमित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? ये गुड जी ने कहा है। क्लियर है? कर लेंगे यहाँ पे। तो ये गुड का भी बता दिया, है ना, ध्यान में रखिएगा। स्किनर ने क्या बताया? इसे अभिप्रेरणा को सर्वोत्तम राजमार्ग कहा है। ठीक है, तो चीजें धीरे धीरे याद भी होते चले जाएंगे और आप अच्छा भी क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति है
है ना, यह परिभाषा किसने दी है? अभिप्रेरणा व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति है। यह परिभाषा किसने दी है? किसने दिया है? है? यह थोड़ा सा मैं अंतर बता देता हूं आप लोग को, और नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। गिलफोर्ड का क्या लिखा आपने? किसी कार्य को प्रारंभ करने या जारी करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ये किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। अगर आपको पूछेगा किनका, किनका पूछेगा जी, ध्यान में रखेगा, एटकिंस महोदय ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने की प्रवृत्ति को क्या करता है? जागृत करता है। ये इतना एक ही लाइन में बताया। एटकिंस महोदय ने व्यक्ति को कार्य करने की, है ना, कार्य करने की प्रवृत्ति को क्या करता है? जारी करता है। तो ये आंसर किसका है? किसका है? कार्य करने की प्रवृत्ति को क्या करता है? जागृत करता है ना। तो ये एटकिंस महोदय ने कहा है। मैकलीलैंड ने क्या कहा है? अभी बताया हूं मैं। मैकलीलैंड ने क्या बताया है? शारीरिक व मानसिक बताया ना। अच्छा, मैकलीलैंड का कौन सा सिद्धांत बताया? चलिए बताइए। चलिए, उपलब्धि का सिद्धांत लिख लिया है ना। उपलब्ध बार बार लिखेंगे तो चीजें अपने आप होगा। उपलब्धि का सिद्धांत। फ्रायड ने क्या कहा? फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड ने जी मनोविश्लेषणात्मक। फ्रायड ने क्या कहा है? मनोविश्लेषणात्मक शब्द बताया इन्होंने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने बताया है। ठीक है, तो बार बार चीजों को आप लिखते चले जाएंगे, आपके माइंड में बैठेगा। वुडवर्थ जी ने क्या है, कहा है परिभाषा अभिप्रेरणा को क्या बताया है? निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करना। अब वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न करें। चलिए, अगला प्रश्न है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन लक्ष्य, मनोवृत्ति, मद व्यसन। अर्जित प्रेरक का ये किसने दिया है? अर्जित प्रेरक किसने दिया है? मैस्लो ने, है ना। मैस्लो ने दो प्रेरक बताए हैं। एक क्या? जन्मजात। एक क्या? जन्मजात। और दूसरा क्या बताया इन्होंने? अर्जित बताया है। तो अर्जित में क्या क्या बताया इन्होंने? अर्जित में ये तो बताया है जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य बिल्कुल अर्जित में आएगा। मनोवृत्ति भी अर्जित में आएगा। मनोवृत्ति भी अर्जित में आएगा। ठीक है, मद व्यसन भी क्या है? अर्जित है। मद व्यसन भी क्या है? अर्जित है। ध्यान में रखिएगा, है ना। लिखेगा सामुदायिकता उपलब्धि। सामुदायिकता उपलब्धि भी क्या है? सामुदायिकता उपलब्धि ये भी क्या है? उपलब्धि क्या है? अर्जित है। उपलब्धि शब्द पकड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, पुरस्कार है। पुरस्कार, दंड, दंड, सम्मान, सम्मान, संबंध, ये सब क्या है? ये सब है आपका क्या? अर्जित प्रेरक है। तो याद रखेगा, पुरस्कार, दंड, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा, आदत। आदत किस में आएगा? ये प्रश्न कई लोगों को कंफ्यूज करता है। आदत, आक्रमणशीलता, आदत, आक्रमणशीलता, आक्रमणशीलता, ये सब किस में आएगा? अर्जित अभिप्रेरणा में आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेगा। किसने दिया है अर्जित अभिप्रेरणा? मैस्लो जी ने दिया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? है ना, उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, रुचि बोलो, लक्ष्य बोलो, मद व्यसन। मद व्यसन क्या होता है? क्या होता है? मद व्यसन क्या होता है? हाँ, मतलब मद व्यसन जैसे बोलते हैं ना, जैसे सुने होंगे ना मादक पदार्थ। सुने होंगे ना मादक पदार्थ। तो मादक पदार्थ से क्या बना है? मद बना है। व्यसन का मतलब आदत। व्यसन का मतलब क्या है?
आदत है। तो मद व्यसन मतलब मादक पदार्थों में आदमी अगर लत लगा हुआ है, आदत बनी हुई इसकी, तो वो सब चीजें। उपभोग, उपभोग कहलाता है। रेगुलर क्या कहलाता है? उपभोग, मादक पदार्थों का रेगुलर उपभोग कहलाता है। ठीक है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन सी धातु से हुई है? अगला प्रश्न है मोटी, वही लिखा है ना, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की कौन सी धातु से हुई है? तो कौन सा धातु है? कौन सी धातु है? तो मैंने क्लास के समय बताया था कौन सा धातु? मोटम धातु। दो बताया था, एक मोटम और मोवर्स, मोवरे बोलते हैं, मोवरे, मोटम या मोवरे, मोटम या मोवरे। कभी कभी ऐसे लिख के आएगा ना, मोटम या मोवरे लिख लीजिएगा, मोवरे, मोटम या मोवरे। ठीक है। चलिए, मोटा पतलू धातु नहीं है। ठीक है, इसमें मोटा पतलू क्या क्या लिख दिया है। ठीक, चलिए। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है, वातावरण में जाने से क्या होता है? विकसित होता है, उसे अर्जित, जन्मजात, सामाजिक या प्राकृतिक कौन सा प्रेरक कहेंगे? बताइए। वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है, उसे कौन सा प्रेरक कहेंगे? अच्छा, पक्का है? ठीक है, सामाजिक, सामाजिक प्रेरक भी है, वो वातावरण से आता है, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। अर्जित भी क्या आता है? वातावरण से आता है। पर हर एक सामाजिक जो प्रेरक है वो जरूरी नहीं है, मतलब जितना है हर चीज को कवर ये नहीं करने वाला सामाजिक। इनमें सबसे बेस्ट कौन सा? ये दोनों को तो हटा ही दीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए कि ये होगा ही नहीं, जन्मजात और प्राकृतिक नहीं होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा थोड़ा सा, अर्जित और क्या? सामाजिक। क्या आएगा? अर्जित और सामाजिक। ठीक है। तो सामाजिक के हर एक चीजें अर्जित में नहीं आती है। सबसे अर्जित, ये इतना बड़ा दायरा है अर्जित का, बात को समझिएगा। सामाजिक का दायरा इतना है, बड़ा दायरा किसका है? अर्जित का। तो आप आंसर किसको लेंगे? वातावरण से अर्जित जो आएगा वो वातावरण से कहलाएगा। जैसे मैं बैठा हूं और है ना, जैसे मैं खड़ा हूं और एक व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, एक व्यक्ति या कोई भी चिड़िया अपना कार्य कर रहा है, या जो भी चीजें, कोई चीजें अच्छी चीजें चल रही नहीं चल रही, और मैं उसको देखकर क्या कर रहा हूं? अभिप्रेरित हो रहा हूं। क्या हो रहा हूं? अभिप्रेरित हो रहा हूं। तो वहां पे समाज की भूमिका आएगी क्या? समाज की भूमिका आएगी। जैसे बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए, मतलब अर्जित का कहने का मतलब हर चीज क्या आएगा? हर चीज आप बाहर से जो ले रहे हैं, वातावरण से जो ले रहे हैं, हर चीज क्या है? अर्जित है। पर जरूरी नहीं है हर चीज जो अर्जित कर रहे हैं वो सामाजिक ही हो, ये कहना चाह रहा हूं मैं। हर चीज अर्जित जो कर रहे हैं ना वो सामाजिक हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। आप है ना किसी चीज को ऐसे, पंखे को ऐसे बंद चालू करना देख रहे हैं, पंखा धीरे धीरे स्पीड घूम रहा है, मतलब धीरे धीरे हमको स्पीड काम करना है, इसमें सामाजिक कहां से आ गया? पर आपने देखा कार्य कैसे होगा, पहले पंखा धीरे चला, फिर तेज चला, फिर और क्या हुआ? तेज चला। तो हमें भी कार्य पहले धीरे से स्टार्ट करना चाहिए, फिर तेजी की ओर ले जाना चाहिए। तो हो सकता है आप इससे अभी प्रेरित हो, तो इसमें सामाजिक की भूमिका होगी क्या? नहीं होगी। तो वही बता रहा हूं, इसमें सबसे सटीक आंसर क्या होगा? अर्जित होगा। ठीक है, इसको समझना है। ठीक है। अभी प्रेरणा का मुख्य स्थान होता है अधिगम में, चरित्र निर्माण में, लक्ष्य प्राप्ति में। अभी तो बताया हूं जस्ट, किसमें होता है? उपयुक्त सभी में होता है। ठीक है, उपयुक्त सभी में होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक, सभी कारक है सीखने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर सभी में क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, बिना अध्यापक के भी सीख सकते हो, बिना पाठ्यक्रम की भी सीख सकते हो, बिना शिक्षण विधि के भी सीख सकते हो। और अभिप्रेरणा तो बहुत जरूरी है, अभिप्रेरणा क्या है? अति आवश्यक है, ध्यान में रखना है इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरक को कितने प्रकार के बताए हैं? अब ये आप लोग मुझे कमेंट करें भैया, है ना, मैं बार बार थोड़ी ना बताते रहूंगा। ठीक है, हर कितने बार बताऊं? बता चुका हूं ना, 4-5 बार हो चुका है बताते मुझे, तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर बताने की जरूरत है, जरूरत नहीं है ना। चलिए, सर्वप्रथम चालक की संकल्पना किसने की है? चालक या अंतर्नोद की संकल्पना किसने की है? किसने की है?
चालक या अंतर्नोद की संपन्न, है ना। तो याद रखिएगा वुडवर्थ जी ने किया है बाधा का सिद्धांत जो बताया था इन्होंने, उसी के अंतर्गत इन्होंने ये डिफाइन किया था। लिख लीजिए वुडवर्थ। ठीक है। वुडवर्थ आंसर क्या हो जाएगा आपका? वुडवर्थ जी ने क्या दिया था, इसे बताया था, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और बाधा का सिद्धांत भी दिया था, उसी के अंतर्गत बताया था वुडवर्थ। नोट करके लिख लेंगे भाई, यही आंसर है ना। इन्होंने क्या दिया था, मूलर व वुडवर्थ। वुडवर्थ जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कौन सा सिद्धांत था? बाधा का सिद्धांत। बाधा का सिद्धांत जो दिया था उसी में इन्होंने बताया था क्या, चालक या अंतर्नोद की बातें बताई थी। ठीक है, 1928 में। 1928 ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में, है ना। और बाधा का सिद्धांत कब आया था? 1928 में। तो सुन लो, तीन बातें बताया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया है, 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ है, और 1928 में बाधा का सिद्धांत आया है। ठीक है। और बाधा किसने लाया है? वुडवर्थ जी ने, जिसमें क्या बताया इन्होंने, चालक या अंतर्नोद के बारे में बताया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह परिभाषा है, मैं तो नहीं बताऊंगा भैया, ये आपको ही बताना है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया हूं कार्य को करने के लिए प्रेरित, ये शब्द भी लिखा है शायद, है ना। शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या है आंसर? गिलफोर्ड, बिल्कुल सही, है ना। वुडवर्थ जी ने क्या कहा है? क्या कहा वुडवर्थ जी ने, जल्दी बताइए। हाँ, निश्चित उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार। मैकडूगल जी ने क्या कहा है? बताइए, मैकडूगल जी ने क्या कहा है? हाँ, कार्य करने के लिए शारीरिक, या ये भी लिखा है उसमें, शारीरिक एवं मानसिक या मनोवैज्ञानिक दशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित या उत्तेजित करता है। ये तो मैकडूगल का बताया ना मैंने। नहीं, उत्तर मैकडूगल होगा भैया। कार्य करने के लिए प्रेरित या उत्तेजित करता है, ये तो कार्य करने का प्रारंभ है ना, प्रारंभ या जारी करने, प्रारंभ या जारी करने। कार्य करने के लिए प्रेरित, कार्य करने के लिए प्रेरित किनका है? मैकडूगल जी का है। गिलफोर्ड का क्या है? कार्य को प्रारंभ या जारी, प्रारंभ या जारी करने की प्रक्रिया, प्रारंभ या जारी की प्रक्रिया। ठीक है। वुडवर्थ का है निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को क्या करना, स्पष्ट करना। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा के साधन हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा के साधन हैं। दंड, अभी तो देखे, दंड क्या है? बाह्य है। निंदा क्या है? बाह्य है। प्रशंसा क्या है? बाह्य है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? स्वयं की इच्छा। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या जाएंगे? स्वयं की इच्छा। चलिए कौन बताएंगे मुझे कि आंतरिक अभिप्रेरणा को और किन किन नामों से जाना जाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा को और क्या क्या कहते हैं? बताइए। आंतरिक अभिप्रेरणा को और क्या क्या कहते हैं? जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं, और जैविक अभिप्रेरणा कहते हैं, और स्वाभाविक भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? सकारात्मक भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? अनसीखी भी कहते हैं, प्राथमिक भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लीजिए भाई। आंतरिक अभिप्रेरणा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो क्या क्या बोलते हैं? जैविक, जैविक, स्वाभाविक अभिप्रेरणा, स्वाभाविक, स्वाभाविक, प्राथमिक अभिप्रेरणा, प्राथमिक अभिप्रेरणा, है ना। सकारात्मक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं, और क्या कहते हैं? अनसीखी अभिप्रेरणा भी कहते हैं।
अनसीखी अभिप्रेरणा। तो ये सब इनके क्या है, नाम है। ठीक है, ये सब इनके क्या है, अन्य नाम है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्लियर। भूख चालक है तो भोजन को खाना है ना, भूख चालक है तो भोजन को खाना है, ऐसा है। संवेग उद्दीपन प्रोत्साहन, मैं तो बताया था भोजन क्या है, उद्दीपन और प्रोत्साहन दोनों है, दोनों को ही बोलते हैं उद्दीपन और प्रोत्साहन। तो यहाँ पे आ जाएगा उद्दीपन और प्रोत्साहन दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका क्या सही आंसर। ठीक, चलिए, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की विधि है, बालक में उत्प्रेरणा अभी करने की विधि है, सफलता, रुचि, प्रतियोगिता या उपयुक्त सभी। चलिए बताइए क्या है आंसर, उपयुक्त सभी क्या है इसका सही जवाब है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कर लेंगे उपयुक्त सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की कितनी संख्या बताई है, कितना बताया है मैकडूगल जी ने, पक्का, हाँ कितना बताया है। हाँ तो वो फलाना बोलेगा वो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या, फलाना ने बोला है ये है ऐसी बात है तो मैं भी बोलूंगा हाँ वही बात है, तो दो लोग ने बोल दिया उसमें क्या बड़ी बात है जी। मैस्लो जी ने भी 14 बताया तो ये भी मैकडूगल जी भी तो 14 बता सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या बताइए उसमें, है नहीं है ना कोई दिक्कत, लिख लीजिए। ठीक है, मैं बता चुका हूं भाई, मैकडूगल का कितना है 14, कितना बताया है, और 14 किसने बताया है, मैस्लो जी ने भी क्या बताया है 14 बताया है। ठीक है, 100 किसने बताया है, मूल प्रवृत्ति को 100, मूल प्रवृत्ति को 32 किसने बताया है, 40 किसने बताया है, 100 किसने बताया है, बर्नार्ड ने, बर्नार्ड ने 32 किसने बताया है, जेम्स ने बताया है, 40 किसने बताया है, थॉर्नाडाइक ने, है ना, थॉर्नाडाइक ने क्या बताया है 40 बताया है, थॉर्नाडाइक। ठीक है, और आपका किल पैट्रिक ने कितना बताया है, किल पैट्रिक ने कितना बताया है 5 बताया है, ध्यान में रखेगा ये मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, तो मैस्लो मैकडूगल ने 14, बर्नार्ड ने 100, जेम्स ने 32। ठीक है, जेम्स ने 32 और थॉर्नाडाइक ने 40, किल पैट्रिक ने कितना बताया है 5 मूल प्रवृत्ति बताया है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है, यह परिभाषा किसने दिया है, अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय, प्रबंध का हृदय याद रखिएगा रेंसन लिगट की यह स्टेटमेंट है, किसका है, रेंसन लिगट, लिख लीजिए नोट कर लीजिए, है ना, प्रबंध का हृदय, प्रबंध का हृदय किनका है, रेंसन लिगट का है, याद रखिएगा ये इनका डेफिनेशन है। ठीक है, अगर बोलेगा अभिप्रेरणा, ठीक है, एक और प्रश्न बन जाता है कभी कभी इसी को घुमा दिया जाता है, सीखने का बोला ना, ये तो प्रबंधन का है, सीखने का हृदय, है ना, राजमार्ग या सुनहरी सड़क, ये सुनहरी सड़क जो बताया है या सबसे अच्छा कारक बताया है सीखने का, वो किसको किसने कहा है, स्मिथ ने कहा है, स्मिथ का लिखना है तो लिख लीजिए भाई, स्मिथ का मैंने क्या बताया था, स्मिथ सीखने का हृदय बताया है, क्या बताया है, सीखने का हृदय, हृदय, और क्या बताया इन्होंने, सुनहरी सड़क, और क्या बताया सुनहरी सड़क, और क्या बताया इन्होंने, सर्वोत्तम कारक, है ना, सीखने का क्या बताया इन्होंने, सीखने का सर्वोत्तम कारक, सीखने का सर्वोत्तम कारक बताया इन्होंने है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा किसको, किसको बताया इन्होंने, अभिप्रेरणा को बताया, अभिप्रेरणा को, परंतु अगर आपको पूछेगा क्या प्रबंध का हृदय किसने, क्या प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, है ना, उसका हृदय अगर बात करेंगे तो वो है किसने कहा है, लिकर्ट जी ने कहा है, लिकर्ट जी ने बताया, ध्यान में रखेगा। गुड ने क्या बताया है, गुड ने क्या बताया है, कार्य, आरंभ, जारी और नियमित करना, गुड जी ने क्या बताया है, कार्य, आरंभ, आरंभ, जारी और नियमित करना ही क्या है, नियमित करने की प्रक्रिया को इन्होंने बताया अभिप्रेरणा। गिलफोर्ड ने क्या कहा है, गिलफोर्ड बता चुका हूं मैं बार बार नहीं बताऊंगा, गिलफोर्ड ने क्या कहा है, कार्य को प्रारंभ करने की प्रवृत्ति,
है ना, ध्यान में रखिएगा। सोरेंस, सोरेंस जी ने क्या कहा है, सोरेंस जी ने क्या कहा है, तो लिख लेंगे सोरेंस जी का भी, ठीक है, सोरेंस जी का भी लिख लेंगे। इन्होंने बताया है अधिगम का आधार क्या है, अभिप्रेरणा है। सोरेंस जी ने क्या बताया है, तो इन्होंने बताया है, आपका उत्तर ये हो जाएगा लिकट। सोरेंस जी ने बताया है अधिगम का आधार, अधिगम का आधार क्या है, तो क्या है, अभिप्रेरणा है। क्या है, अभिप्रेरणा है। तो अधिगम का आधार सोरेंस, अधिगम का आधार क्या है, सोरेंस है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अधिगम का आधार सोरेंस, ठीक है, सोरेंसन, हाँ मतलब सोरेंसन है। अभिप्रेरणा कहा है इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51। अधिगम, वाह कॉपी पेस्ट कर दिए क्या। अधिगम का आधार क्या है, अभिप्रेरणा है, फिर से आ ही गया सोरेंसन। लिकट ने क्या कहा है, प्रबंधन, प्रबंधन का हृदय। अभिप्रेरणा क्या है, प्रबंधन का हृदय है। गिलफोर्ड का क्या है, कार्य को प्रारंभ या जारी करने की प्रवृत्ति है या प्रेरणा है, ठीक है, प्रवृत्ति है। गुड ने क्या कहा है, हाँ कार्य को प्रारंभ करना, जारी करना और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या बताया है, अभिप्रेरणा बताया है, ठीक है। चलिए अभिप्रेरणा का स्तर है, अभिप्रेरणा का स्तर है, ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन पर डिपेंडेंट है ये चीजें, है ना। निम्न जब कार्य रुचिकर हो, भैया रुचि का कार्य हो तो निम्न कैसे हो सकता है, अभिप्रेरणा हो सकता है क्या। जब इंटरेस्ट से आप काम कर रहे हो तो आपका अभिप्रेरणा कौन से लेवल में होगा, हाई लेवल में होगा ना, ठीक है। उच्च, जब उच्च होगा, अभिप्रेरणा का स्तर उच्च होगा जब कार्य क्या होगा, कठिन होगा। कार्य क्या होगा, कठिन होगा। क्या होना चाहिए, सही है कि गलत लग रहा है, हा? निम्न जब प्रकृति क्या हो, तीन कंडीशन बताया है। एक कंडीशन है रुचि का कार्य, दूसरा कार्य क्या है, कठिन है, तीसरा कार्य क्या है, सामान्य है, ठीक है। तो ध्यान में लिख लीजिएगा, यहाँ पे जैसे लिखते हैं हम लोग, कार्य को लिखते हैं, कार्य को, कार्य को कैसे कैसे डिफाइन किया उन्होंने, रुचि पर है, रुचि का कार्य है, इंटरेस्टेड कार्य है। दूसरा क्या है, कठिन कार्य है। और तीसरा क्या है, सामान्य कार्य। तीसरा क्या है, सामान्य कार्य है। प्राकृतिक सामान्य है ना, प्रकृति सामान्य है, प्रकृति सामान्य है। जैसे प्रकृति सामान्य है तो मुझे बताइए, आप खाना खाते तो बिना मन का खाते हो कि मन के साथ खाते हो, इंटरेस्ट के साथ खाते हो ना, तो आपका लेवल क्या होना चाहिए अभिप्रेरणा का, उच्च होना चाहिए कि लो होना चाहिए, हाँ हाई होना चाहिए ना। भाई आपकी रुचि बनी हुई, अरे बहुत भूख लग रहा है आज खाऊंगा, मजा आ रहा है, ठीक है। कल मैं भी बहुत दिनों बाद, 2 साल बाद बुहारबाजी खाया तो पूरा इंटरेस्ट से खाया, कितना मजा आया मुझे भी, ठीक है। तो नेचुरल चीजें हैं, प्रक्रिया है, तो क्या हो जाएगा, हाई। कठिन काम कब होगा, जब आपका रुचि क्या होगा, अच्छा होगा, तेज होगा, तभी कठिन कार्य होगा, है ना। अगर आपका रुचि ढंग से नहीं है, लो लेवल एकदम, ठीक है ना कर लेते हैं वाला होगा ना, तो बिल्कुल काम नहीं होगा। तो कठिन कार्य को करने के लिए हमेशा कौन सा भी प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, उच्च, है ना, उच्च की जरूरत पड़ेगी, उच्च। और जहां कार्य हमारा इंटरेस्ट का है वहां तो उच्च होगा ही ना, जहां हमारा कार्य इंटरेस्ट का है वहां तो हमारा ऑटोमेटिक अभिप्रेरणा क्या चल रहा है, हाई लेवल में ही चल रहा है। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हा? उपयुक्त सभी, ये तो निम्न निम्न आ गया, तो लिख लीजिएगा उच्च, लिख लीजिएगा उच्च। उच्च अभिप्रेरणा से ही कठिन कार्य संभव है, ठीक है। एकदम कमजोर अभिप्रेरणा से नहीं हो पाएगा, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, इसको बना लो ना, अभिप्रेरणा का स्तर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 53। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है।
यह कथन किसका है? प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। यहां पे लिखा है क्या? निश्चित विधियों के अनुसार कार्य। क्या शब्द दिख रहा है अलग? निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करना। न तो वुडवर्थ में आपने पढ़ा है निश्चित विधियां, पढ़े क्या? वुडवर्थ बताया उसमें नहीं पढ़े। क्या गिलफोर्ड में निश्चित विधियां पढ़े हैं? पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्या गुड के में पढ़े हैं? नहीं पढ़े। तो बच कौन सा गया जी? गेट्स बच गए ना। गेट्स बचा है कि नहीं बचा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गेट्स जी ने कहा है, तो लिख लो गेट्स जी का सिद्धांत। बाकी का तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो निश्चित विधियों के अनुसार, निश्चित विधि अलग शब्द आया ना यहाँ पे, निश्चित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए क्या करता है? अभिप्रेरित करता है। तो गेट्स ने क्या कहा है? निश्चित विधि के अनुसार कार्य करने को क्या करता है? अभिप्रेरित करता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, मैडम आ गए क्या? देखो तो। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट ने किया है? मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। बताइए आप ही लोग, आप ही लोग बताएंगे भाई। ऑनलाइन वाले आप लोग कमेंट करो भाई। क्या है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, कौन सा है? ठीक है, दैहिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक, यहां तो दैहिक और जन्मजात डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है शारीरिक दंड। क्या सबसे श्रेष्ठ है? नहीं है। मिठाई का प्रलोभन, आज चॉकलेट दूंगा पढ़ के आना, ऐसा अच्छा है क्या? नहीं है। माता पिता से शिकायत करने का भय, शिकायत करने का भय। तो बचा क्या? इधर क्या लिखा है? नवाचारों का प्रयोग। ये ठीक है, नवाचारों का प्रयोग, न्यू विचार्स, है ना। नए थॉट्स के माध्यम से प्रॉब्लम को क्या करना? रिजॉल्व करना ही क्या है? श्रेष्ठ उपाय माना जाएगा। ठीक है, चारों में सबसे बेस्ट कौन है? नवाचार। ठीक, चलिए। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक खालिस्तान के द्वारा सीखने को संबोधित कर सकता है अपेक्षाओं को का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने, है ना, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखने, उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खालिस्तान के द्वारा सीखने को संबोधित कर सकता है। चलो, आप लोग गुरुजी बनने चाहते हैं तो बताइए आप क्या करना चाहेंगे? आ? मतलब सब प्रॉब्लम को एक ही तरीके से सॉल्व करो। एक स्तर से कैसे बताओगे भैया? वो तो गलत हो जाएगा ना। एक ही स्तर से बताओगे तो कैसे होगा? हा? भाई वास्तविक जो है उन चीजों को फोकस करवाओगे ना। एक बालक को बताओगे कि भाई वास्तविक इस प्रकार की चीजें हैं और ऐसे ऐसे इनको कार्य करने की क्या होनी चाहिए? तरीके होने चाहिए। तो सबसे बेस्ट इनमें से मुझे क्या लग रहा है? वास्तविक अपेक्षा। ठीक है, एक रूप मतलब एक ही तरीके से, और उच्च अपेक्षा मतलब उच्च अपेक्षा आप रख लेंगे, है ना। और बच्चे अगर ढंग से नहीं कर पाए तो डिमोटिवेट होंगे, होंगे ना। तो उच्च अपेक्षा रखना, जो वास्तविक है, जो हो सकता है, जितना कर सकते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। अब जो बच्चा पहली का बच्चा है उसको 10वीं का सवाल दोगे तो परेशान है, तो उच्च अपेक्षा कहां से रखेंगे? बात समझ में आ रही ना। तो जितनी क्षमता है उतनी अपेक्षा रख सकते हैं क्योंकि वो वास्तविक है। एक 5 साल का बालक अगर अनार के या आम के या लिख सकता है तो आप उससे उतनी अपेक्षा रख सकते हैं कि अनार के या आम के या लिखेगा। ठीक है, ये नहीं कि 1 और 2 को जोड़ना सीख जाए। बात समझ में आ रही है? तो वास्तविक अपेक्षा रखना। ठीक, चलो। विजेंद्र जब प्रथम बार अफीम खाता है, ठीक भैया,
तो उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है। 7वें आसान में चल रहा है ये भी, ठीक है। परंतु जब वह अफीम खाने का अभ्यस्त हो जाता है तो उसकी प्रसन्नता या सुख बहुत कम हो जाता है। यह इस प्रक्रिया को किस सिद्धांत में रखा जा सकता है? उपलब्धि तो नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति है क्या? मूल प्रवृत्ति नहीं है। विरोधी है कि मनोविश्लेषणात्मक है? आ? बताइए, विरोधी है कि मनोविश्लेषणात्मक है? ये है विरोधी का सिद्धांत, ध्यान में रखिएगा। ये किसका सिद्धांत है? विरोधी का सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखिएगा। और विरोधी का सिद्धांत किसने दिया है? सोलोमन। किसने दिया है? सोलोमन ने दिया है, याद रखिएगा। विरोधी का सिद्धांत लिख लीजिए, सोलोमन। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? विरोधी का सिद्धांत किसने दिया है? लिख लीजिए, एक लाइन में लिखिएगा, विरोधी का सिद्धांत सोलोमन ना, लिख लीजिए। कोरबिट भी है, दो नाम लिख लेना, सोलोमन या कोरबिट। कोरबिट का भी नाम लिख लेना, वह कोरबिट, सोलोमन व कोरबिट, ठीक है। चलिए, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी बताइए। फ्रायड व यूंग ने दिया है। फ्रायड व यूंग ने दिया है। उपलब्धि का मैकलीलैंड ने दिया है। मैकलीलैंड ने दिया है। मैकलीलैंड ने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैस्लो, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैस्लो ने दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील परिवार के बालकों में कौन सा प्रेरक अधिक, इसको ये पता है ना सबको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रगतिशील परिवार के बालकों में कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? आक्रामकता, जिज्ञासा, उपलब्धि, संबंध? हाँ, प्रगतिशील परिवार के बालकों में कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जिज्ञासा कैसे आएगा? जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, करने की इच्छा थोड़ी ना बोल रहे हैं, वो भी तो हो सकता है। प्रगति का मतलब क्या होता है? ऐसे जाना। प्रगति का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, ये ध्यान में रखेगा। बताइए। हाँ भाई, नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा। प्रगतिशील परिवार के बालक को कौन सा भी प्रेरक प्रबल होता है? तो भैया उपलब्धि मिलते जाता है ना उनको। क्या मिलते जाता है? उपलब्धि मिलते जाता है, ठीक है भाई। प्रगतिशील है मतलब एक कार्य खत्म हो, उपलब्धि मिला, उससे और क्या होंगे? और प्रेरित होंगे, फिर उपलब्धि मिलेगा, और प्रेरित होंगे, तो प्रगति क्या होता जाएगा? ये कार्य किया, प्रगति मिला, उपलब्धि हो गई, ये फिर बड़ी उपलब्धि, फिर उससे बड़ी उपलब्धि, और बहुत बड़ी क्या होते गया? धीरे धीरे उपलब्धि बढ़ते गया, ठीक है। ऐसी तनाव व क्रियाशील की अवस्था जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तनाव व क्रियाशील की अवस्था, तनाव व क्रियाशील की अवस्था जो किसी आवश्यकता द्वारा क्या उत्पन्न होता है? मैंने बताया था, आवश्यकता द्वारा क्या उत्पन्न होता है? चालक बताया था, मैं थ्योरी लिखाया था, याद कीजिए। आवश्यकता द्वारा क्या होता है? चालक, अंतर्नोद या प्रनोद। चालक, अंतर्नोद या प्रनोद, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखाया था मैंने, ठीक है। आवश्यकता से ही क्या होगा? चालक, जैसे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? भोजन है तो भूख लग रहा है ना? भोजन है तो भूख लग रहा है, तो भूख लगना क्या हो गया? अंतर्नोद हो गया, चालक हो गया, ठीक है। ये लास्ट सवाल है आज का। अभिप्रेरणा व्यक्ति की कौन सी अवस्था है? अभिप्रेरणा व्यक्ति की कौन सी अवस्था? बाह्य, सुप्त, आंतरिक, सामाजिक? अभिप्रेरणा को क्या डिफाइन किया गया? यह शरीर की दशा है ना? तो याद रखिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? आंतरिक अवस्था, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्रियाशीलता व उत्तेजना खालिस्तान की परिस्थितियों में दृष्टिगत होती है। क्रियाशीलता व उत्तेजना, ये तो ऐसे ही बना दोगे आप लोग, है ना? किसमें? क्रियाशीलता व उत्तेजना की परिस्थिति अभिप्रेरणा में होती है। अभिप्रेरणा की विशेषता है क्रियाशीलता से, है ना, व्यवहार को तेजी से, व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करने से। क्या है? सभी है इसका जवाब, ध्यान में रखिएगा। अभिप्रेरणा का कौन सा प्रभाव सीखने को प्रभावी बनाता है? अभिप्रेरणा का कौन सा प्रभाव सीखने को प्रभावी बनाता है? जल्दी बताएंगे।
जल्दी बताएंगे। हाँ, अभिप्रेरणा का कौन सा व्यवहार पढ़ लीजिए। सीखने की गति तीव्र होती है, व्यवहार को निर्देशित करता है, गुणवत्ता में वृद्धि करता है, सब करता है। ठीक है, अभिप्रेरणा सब है, ऑल ऑफ दिस। लास्ट सवाल, शिक्षण प्रक्रिया सफल बन सकती है। शिक्षण प्रक्रिया सफल बन सकती है, चलिए बताइए किससे? अभिप्रेरणा से क्या बन सकती है? सफल बन सकती है, ध्यान में रखना है। ठीक, कर लेंगे अब। तो ऐसे सवाल आते हैं हमारे किसमें? परीक्षा में। धन्यवाद, आप लोग हिंदी पढ़िए अब।